गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों आप सब। दोस्तों आप सबको आंग्ल न्यू वर्ष की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, श्री और शुभकामनाएं। शुभ और श्री मिले ही मिले आप सबको नव वर्ष में। दोस्तों बड़ा विचित्र चीज़ें आती हैं मेरे दिमाग में सुख और दुख को लेके, है ना। क्या है सुख, क्या है दुख, ये हमारी तो बहुत छोटी सी बुद्धि है ना, अकिंचन है हम, निरीह हैं हम, और इतना क्लिष्ट विषय इस पे जब सोचने लगे तो हम तो बहुत ही निम्न बुद्धि, जो बड़े बड़े संत महात्मा हैं, ऋषि मुनि हैं, पीर पैगंबर हैं, बौद्धिक वर्ग के लोग हैं, धनपति हैं, कुबेरपति हैं, मगर जहाँ सुख और दुख की बातें आती हैं तो बुद्धि फिर मलिन होने लगती है। समझ में नहीं आता क्या है सुख, क्या है दुख, क्यों होता है दुख, क्यों सुख से वंचित रह जाता है व्यक्ति। अगर तलाशने जाएंगे तो हम देखेंगे कि एक सुख है अगर 1000 दुख साथ लगे हुए हैं। देखते हैं ना इस चीज़ को। मगर दोस्तों कभी इसके विपरीत जाके देखिए कि अगर एक दुख है तो विधि ने, विधाता ने, प्रभु ने, उसको जो भी बोलें आप, उसको प्रकृति बोलें आप, जो भी बोलें आप, देखें कि अगर एक दुख दिया है विधि ने तो 1000 नहीं, लाखों सुख भी साथ में दिए हैं। मगर सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि उस एक दुख की वजह से हम 1000 लाख जो सुख हैं, जो बिखरे हुए हैं हमारे चारों ओर, वो हम नहीं बटोर पाते, वो हम नहीं सिमेट पाते। देखिए अगर सुख कम हो जाता है तो दुख का कारण बनता है, दुख का, दुर्भाग्य का कारण बनता है। और बिल्कुल इसके विपरीत आप देखिए कि अगर दुख, देखिए अगर थोड़ा सा भी आप देखें, सुख अगर बढ़ जाता है तो सौभाग्य का कारण बन जाता है, ये खुश हो जाता है व्यक्ति। और इसके बिल्कुल विपरीत अगर सुख कम हो जाता है तो दुर्भाग्य का कारण बन जाता है, ये दुख देने लगता है। और ये भी सब जानते हैं, ये भी सब महसूस करते होंगे कि ज़रूरी नहीं कि एक सुख दूसरे के लिए भी सुख हो। एक सुख कोई भी XYZ दूसरे के लिए दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। वहीं किसी का दुर्भाग्य है कुछ अगर, तो वो दूसरे के लिए सुख का कारण बन सकता है। तो ये तो नियम, ये तो विधि का नियम, ये चलता आ रहा है, सुख का दुख का। इसको कैसे बटोरें हैं दोस्तों। मैंने कहा ना कि देखिए अगर हम बौद्धिकता से देखें, थोड़ा सा भी मनन करें, अगर थोड़ा सा भी अध्यात्मवाद की दृष्टि से देखें, अगर थोड़ा सा भी अंतः मन में आप थोड़ा सा 1 सेकंड बैठ के, 2 सेकंड बैठ के, आंखें बंद करके कभी सोचिए कि कितना सुख बिखरा हुआ है हमारे चारों तरफ। मगर हमारा दुर्भाग्य तो है ना। अब इस आंग्ल वर्ष में इससे बढ़िया क्या उपलब्धि हो सकती है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। बहुत ही अकिंचन हूँ, बहुत ही निरीह हूँ मैं तो। छोटी छोटी बातें देता हूँ। देखिए मैंने कहा ना, बिखरा पड़ा है सुख हमारी तरफ, फूल में, पत्ते में, कण कण में, जर्रे जर्रे में। और हाथ बटोर के, वो हाथ फैला के, बाहें फैला के पुकार रहा है आपको। उसको एक बार पुचकार के तो देखिए, उसको एक बार दुलार के तो देखिए, उसको एक बार सहला के तो देखिए। फूल हैं, पत्ते हैं, पेड़ हैं, पेड़ों को स्पर्श कीजिए, अनुभव कीजिए। जो हमारी उंगलियां हैं, उंगलियों के पोरों से स्पर्श कीजिए, रोमांच पैदा कीजिए अपने अंदर। किसी पेड़ से लिपट जाइए, जैसे माँ से अपने सीने से अपने चिपटा लेती है बच्चे को, इसी भावना से पेड़ से लिपट जाइए, रोने लगिए। आप देखिए आप क्या महसूस करते हैं, आप क्या पाते हैं उससे। मगर ये जब होगा जब ये चीज़ें मन से करेंगे, आप अपने मन से करेंगे, कितना सुख मिलेगा आपको, कितनी आनंद की अनुभूति होगी आपको। और वो तो छोड़ दीजिए कि क्या मिल रहा है आपको, इसकी मेडिसिनल वैल्यू कितनी है, मैं तो इसका प्रयोग कराता हूँ पूरा, वो छोड़ दीजिए, स्वार्थ में मत चाहिए। मैं तो सिर्फ सुख और दुख का एक बता रहा हूँ। सर्दियों के दिन है हमारे यहाँ उत्तराखंड में, ठिठुर रहे हैं लोग बाग, आप देखते होंगे। कुछ मत करिए, बहुत छोटी सी चीज़, एक कपड़ा ले लीजिए, एक कंबल ले लीजिए, एक रज़ाई ले लीजिए। रात में 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे हिम्मत करके बाहर निकल जाइए उसको लेके। गाड़ी में हो, स्कूटर में हो, पैदल हो, जैसे भी हो, जैसे आपकी सुविधा हो। और
कहीं कोई ठंड में सिकुड़ता हुआ व्यक्ति दिखाई दे, उसके ऊपर चुपके से डाल दीजिए बिना उसको बताए, बस, और चले आइए घर। कुछ नहीं गया आपका, कुछ नहीं किया आपने, मगर जो वो सुख बटोरेंगे आप, वो जो शांति के अनुभव करेंगे आप, वो आप देखिए आपको कितना आनंदित करेगी, कितना प्रफुल्लित करेगी। सारे दुख भूल जाएंगे आप। सड़क पे कभी जाते हैं ना, देखते हैं आप कितने जानवर निरीह बेचारे मरे पड़े होते हैं। कोई तो उसको चोट मार के छोड़ जाता है, स्कूटर वाला, वाहन वाला, गाड़ी वाला, तड़पते रहते हैं बेचारे। क्या करें उनके लिए, आप क्या कर सकते हैं? वो तो कर गया काम अपना, वो सिर्फ स्पीड रफ्तार चाह रहा है। हर आदमी बिना मतलब की रफ्तार चाह रहा है। उस कुत्ते को कोई गोली दूध में डाल दीजिए, पैरासीटामोल ले लीजिए, कुछ नहीं मिलती तो हल्दी की 2 चुटकी डाल दीजिए दूध में, वो उसको पिला दीजिए। देखिए उसकी आंखों में झांक के देखिए आप, वो कितनी दारुण, कितनी करुणामयी आंखों से देखेगा आपको। वो सुख बटोरिए। चिड़ियाँ हैं, पक्षी हैं, बेचारे तरसते हैं पानी के लिए। मैं कुछ नहीं करवाता, छत पे मैं कहता हूँ कि पानी का एक कटोरा रख दो, ये बेचारे कहाँ से पानी पिएंगे। मैं जब देखता हूँ गिलहरियों को, मैं जब मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, मैं सोचता हूँ प्रभु इनको तूने जीवन दिया है, और ये तो मैं मानता हूँ, देखो जब प्रभु ने जीवन दिया है तो प्रभु खाने के लिए, उनके पीने के लिए व्यवस्था ज़रूर करेगा। मगर मैं कभी कभी सोचता हूँ कि वो बेचारे पेड़ पे चढ़े हुए हैं, कहाँ से खाते होंगे, कैसे खाते होंगे, कहाँ पानी पीते होंगे। नीचे आएंगे तो उसको आदमी मारने के लिए तत्पर रहते हैं, नीचे आते हैं तो वाहन से कुचलने का डर रहता है उनको, बिल्ली खाने का डर रहता है। मैंने पूछा भी एक संत से, मैंने कहा मैं क्या करूं बिल्ली, बोले बेटे तू बिल्ली को क्यों मारेगा, ये तो उसका स्वभाव है मारना, उसको प्रभु ने उसको यही दिया, यही स्वभाव दिया उसका, तू अपना सत्कर्म क्यों छोड़ रहा है। तो मेरी बात समझ में आ गई। मैंने कहा मार के मुझे क्या मिल जाएगा बिल्ली को। तो वो उनके निमित्त कुछ करिए। देखिए उनकी बोली, उनका चहचहाट, उनकी चर्पिंग, उनका गाना। मैं सुबह उठ के जब तक दाना नहीं डालता, मैंने अपना एक नीम का वृक्ष लगाया हुआ है, मुझसे 50 लोग कह चुके हैं कि इसको क्यों नहीं काटते, ये तुम्हारा घर बिल्कुल, इसकी जड़ें ख़त्म हो रही हैं, और ये तुम्हारा इससे यहाँ करके तुम्हारा कमर्शियल इसका तो तुम हज़ारों रुपए कमाओगे। मैंने कहा अपने जीवन में नहीं काटूंगा इसको मैं। उस पेड़ को काटना, उसको ठूट बनाना, ये मेरी फितरत नहीं है। उसमें जिस समय मॉर्निंग में आके जिसमें चिड़ियाँ चहचहाती हैं, बुलबुल आती हैं, मैना आती हैं, बहुत सारी चिड़ियाँ बैठती हैं, मैं कैसे बताऊँ। कबूतरों को मना करते हैं लोग दाना मत डालो। मैं कभी भी किसी पशु पक्षी को मारने के पक्ष में, उसको बुरा कहने के पक्ष में कभी नहीं हूँ। दाना डालिए उसको। हम और आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा बताइए। हम नववर्ष मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, कितना वेस्टेज कर रहे हैं हम लोग पैसे का, कितना अपव्यय हो रहा है। और अगर उसका 2 पैसे, 1 पैसा भी मात्र अगर हम उसमें इन निरीह पशु पक्षियों के लिए कर दें तो कितना सुख बटोरेगा आदमी। एक बार मनन करके तो देखिए, फिर कहाँ दूर रह जाएगा सुख आपसे। असहाय की सहायता करना, जो मैंने बताया, इस प्रकार से करें। देखिए दान कर रहे हैं हम लोग, बहुत सारे लोग मैंने देखा कि नव वर्ष, आंग्ल वर्ष हो चाहे हमारा हिंदू कैलेंडर का वर्ष हो, दान पुण्य करते हैं। अब दान पुण्य कर रहे हैं, ये तो देख लीजिए मेरे भाई, कहाँ दान कर रहे हैं, किसको दान कर रहे हैं, क्या दान कर रहे हैं, कैसे दान कर रहे हैं। और जिसको दान कर रहे हैं उसको ज़रूरत भी है, उसको दरकार भी है क्या। मंदिर में जहाँ पे अकूत संपत्ति है, प्रभु क्या आपके पैसे के भूखे हैं। ये तो एक स्टेटस सिंबल है। हम अपना कद बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, हम शांति सुख के लिए नहीं कर रहे। शिरडी गया था पहले मैं, करीबन 20 साल पहले। अब शिरडी गया तो मेरे आंसू निकल आए। दूर से देखता रहा मैं, मंदिर के अंदर नहीं गया। मैंने कहा बाबा तुझे जेल कर दी लोगों ने, तुझे बंदी बना दिया। अगर शिरडी बाबा आज साईं मंदिर में जाएंगे, वो खुद रोएंगे देख के अपनी हालत को। वहाँ क्या कर दिया, वहाँ पे एक स्टेटस ऐश्वर्य संबल बना दिया। एक से एक लग्जरियस होटल मिल जाएंगे, एक से एक दारू की दुकानें मिल जाएंगी आपको। पिकनिक मनाने जाते हैं लोग हमारे धर्मस्थलों में। और जो हमारा ऐश्वर्य, जो हमारे लग्जरी देखना हो तो आप देखिए जाके, हमारे उत्तराखंड हरिद्वार में आइए आप, कहीं किसी कोने में कहीं किसी को दिखाई दे जाए कि ये धर्मस्थल है तो आप बताइए मुझे।
वो धर्म की आस्था खत्म हो गई, वो दान पुण्य की भावना खत्म हो गई। किसको दान दें, किसको हम कहाँ कैसे पुण्य कमाएं। तो ये हमने दान दे दिया तो हमने पुण्य कमा लिया, या पुण्य मिल गया हमें। एक तरफ तो हम वहाँ आके दान पुण्य कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम आके गला काट रहे हैं अपने स्वाद के लिए चीज़ों का, लोगों का, जानवरों का, पशु पक्षियों का। दोस्तों, ये बहुत छोटा सा क्लिप, इस पे मनन करें। और ये जो आंग्ल वंश हमारा आंग्ल वर्ष हमारा आ रहा है, ये हमारा चल रहा है, इस वर्ष में 2 मिनट 10 मिनट आंखें बंद करके, केवल आंखें बंद करके मनन करें, गुणन करें मेरी बात का, इन 3-4 बातों को। और ये 1-2 नहीं, ऐसी हजारों लाखों बातें आप पाएंगे। आप देखेंगे कि एक सुख के लिए हम निमंत्रण दे रहे हैं हजारों दुखों को, और एक दुख के लिए हम हजारों लाखों सुख को खो रहे हैं। मानसिकता है हमारी, मैं भी उसी श्रेणी का हूँ। मुझे अगर कोई तू कह देता है तो मैं सारे दिन भर बस मेरा डिस्ट्रक्टिव माइंड हो जाता है, सोचता रहता हूँ, अपने आप को कलपता रहता हूँ, किलसता रहता हूँ, अपना खून जलाता हूँ। अगर थोड़ा सा शांति से मैं सोचूं कि मुझे क्या मिला खून जला के, सोचे ना इस चीज को, तो मगर वो नहीं हो पाता ना। मैंने कहा ना कि अगर हम किसी की बुराई करेंगे, एक बुराई के हम सोचेंगे अगर करने के लिए, तो 24 घंटे हमारा माइंड जो है वो सकारात्मक चीज़ों में नहीं रहेगा, क्रिएटिव माइंड नहीं रहेगा हमारा। हर समय हर क्षण हम ये सोचते रहेंगे कि कैसा अनहित करें हम उसको। एकदम हमारी विचारधारा नेगेटिव हो जाएगी, डिस्ट्रक्टिव माइंड हो जाएगा हमारा। ये चेक करना है बस। ये अगर चेक कर लें तो बस वो एक ही तो दुख है ना। आप अच्छा अपने आप कभी सोचिए कितने दुख हैं आपको। किसी के बच्चा नहीं हुआ, चलो दुख है भाई, सो क्या है, सारे सुख मिले, दुख नहीं है। उस एक बच्चे के ना होने से आप हजारों सुखों से वंचित हो रहे हैं। किसी को नौकरी नहीं मिली, चलिए एक ही तो दुख है ना, नौकरी नहीं मिली। मगर जो हजारों सुख प्रभु ने बिखेरे हमारे सामने, उनसे हम वंचित रह गए। ये कितना बड़ा सुख है। हम अपने पैरों पे चल रहे हैं, हम अच्छे से अच्छा खा रहे हैं, प्रभु ने हमें दृष्टि दी है, हम देख रहे हैं, प्रभु ने हमें कान दिए हैं, हम सुन रहे हैं। मान लो कोई हमारा अंग छीन ले, हमारा कोई भगवान, हमारा कुछ ऐसा अनहित कर दे, सोचिए कितना कष्टप्रद होगा। तो वो सुख 1000 लाख दुखों से कितना अच्छा है। कभी सुख बटोरना है, ऊपर मत देखिए, अपने से नीचे देखिए। नौकरी नहीं मिली उन लोगों के देखिए जो खाना नहीं मिल पा रहा, जिनको। मैं बस्तर के उस जगह में रहा हूं जहां लोगों को खाने के लिए नहीं था। जो घास होती है, घास जिसको जानवर खाते हैं, वो घास, उसकी सब्जी और चावल, वो जो आप देख नहीं सकते, जो सड़ा हुआ फेंक दिया जाता है, उसमें से कीड़े बीन के उसको बना लेते हैं, उसमें 2 चुटकी नमक डाल दिया, वो पी लिया। ये खाना। पानी वो देखा जिसमें कीड़े पड़े हुए हैं, ऊपर से काई है, उन्होंने काई हटाई, अपना गमछा निकाला, उसको छाना, पी गए वाला पानी। सोचिए अब। मगर उनको दुख नहीं देखा मैंने 30 साल पुरानी बातें बता रहा हूँ, 35 साल पहले की। हर आदमी के बाल काले देखे मैंने, लेडीज़ की बॉडी देखी, ऐसी लगती है जैसे बिल्कुल मस्कुलर बॉडी, जैसे बिल्कुल स्टाउट, हेल एंड हेल्दी, कहीं बीमारी नहीं देखी, और खिलखिलाता हुआ चेहरा, दंत पंक्तियां सफ़ेद बिल्कुल। क्या है, दतून तोड़ी, दतून की छाल से दतून कर ली। कहाँ उनको साबुन, कहाँ उनको शैम्पू, कहाँ उनको कॉस्मेटिक्स, कहाँ उनको लग्जरियस खाना, कहाँ उनका ऐश्वर्यमय जीवन। कितने सुखी हैं। इसलिए सुखी हैं कि प्रकृति के पास है, नेचर के पास है। हमारा सबसे बड़ा दुख का कारण कि हम लोग अपने आप को भूल के भौतिकवादी आपाधापी में प्रकृति को भूल रहे हैं, नेचर से दूर भाग रहे हैं दोस्तों। और नेचर से दूर भाग रहे हैं, आप देखिए सारा जो अराजकता फैल रही है, जितनी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, सब नेचर। और हम नहीं, जो भाषण दे रहे हैं वही सब कर रहे हैं। हमारे उत्तराखंड में आरसीसी के जंगल बन गए, वृक्षों का कटान हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। जिस गति से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उस गति से प्लांटेशन नहीं हो रहा। आप देख लीजिए जाके। आप सोचिए, प्रकृति को डिस्टर्ब करेंगे, नेचर को डिस्टर्ब करेंगे, तो नेचर हमें कहाँ देगी,
कहाँ से सुख बटोर पाएंगे हम। दोस्तों ये सोचें, इसको मनन करें दोस्तों, वायरल करें इसको। अच्छा लगता है तो यूट्यूब में सब्सक्राइब करें गोपाला जी को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हेयरिंग गोपाला जी को।